हत्वा क्रूरम दुराधर्षम देवर्षीणाम भयावह। देव और ऋषियों को भय देने वाले इस रावण को मैं मार दूंगा। देवताओं ने कहा बस इसी के लिए आप अवतार लेंगे? आएंगे, जन्म लेंगे, रावण को मारेंगे, उसके परिवार वालों को मार देंगे और फिर चले जाएंगे? भगवान ने कहा नहीं नहीं, रावण के वध के पश्चात 11,000 वर्ष तक मैं यहीं रहूंगा। 10 वर्ष सहस्राणी 10 वर्ष शतानी च, 11,000 वर्ष तक रहूंगा। कहां रहोगे महाराज? भगवान ने कहा वत्स्यामि मानुषे लोके, इसी मनुष्य लोक में रहूंगा, अयोध्या में रहूंगा। किस लिए? बोले पालयन पृथ्वीम इमाम, इस पृथ्वी का पालन करने के लिए, इस धरती का पालन करने के लिए मैं 11,000 वर्ष यहीं रहूंगा। ये धरती, ये पृथ्वी भगवान की पत्नी है। ऐसे किसी को भी राजा कहा जाए वो औपचारिक प्रयोग है, लेकिन यथार्थ में राजा तो राम जी। क्यों? बोले राजा का मतलब होता है भूपति, भूपति का मतलब पृथ्वी का पति, और पृथ्वी के यथार्थ पति तो भगवान है, बाकी कोई नहीं है। बाकी तो सब नौकर हैं, काम संभालो, काम करो, लेकिन असली भूपति तो भगवान है। इसीलिए राजा राम, जानकी रानी, आनंद अवध, अवध रजदानी, राजा तो राम है। और ये भूदेवी धरती भगवान की पत्नी है। विष्णु पत्नीम क्षमाम देवीम माधवीम माधव प्रियाम। तो भगवान पृथ्वी का पालन करने के लिए आ रहे हैं। भगवान ने कहा कि 11,000 वर्षों तक मैं पृथ्वी का पालन करूंगा। देवताओं ने कहा कहां आप जन्म लेंगे? बोले देवता यद्यपि बहुज्ञ होते हैं लेकिन सर्वज्ञ नहीं होते। सर्वज्ञ तो केवल भगवान होते। देवताओं की चेतना हमसे आपसे लाखों गुना ज्यादा है, लेकिन देवता सब कुछ जानते हैं ऐसा नहीं। सर्वज्ञत्व तो केवल भगवान में है। यह सर्वज्ञ सर्वविद परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। ये सर्वज्ञत्व तो भगवान के अंदर है, इसलिए देवताओं को ये पता ही नहीं है कि कहां जन्म लेंगे भगवान। देवताओं ने कहा महाराज कहां जन्म लेंगे आप? तब भगवान ने बताया। भगवान ने कहा ये जो यज्ञ चल रहा है ना, जिस यज्ञ में तुम आहुति लेने के लिए आए हो, इन्हीं जजमान के घर में मैं पुत्र बनने के लिए जा रहा हूं। पितरम रोचयामास तदा दशरथम नृपम, राजा दशरथ को मैं अपना पिता बनाने जा रहा हूं। अब तो देवता बड़े प्रसन्न हो गए। क्यों? बोले देवताओं ने जब ये सुना कि भगवान जन्म लेंगे, अवतार लेंगे, संतोष तो हुआ, लेकिन भय दूर नहीं हुआ। क्यों? बोले देवताओं को लगा पता नहीं कहां जन्म लेंगे, अभी कई वर्ष बाद लेंगे, ये भी कंफर्म नहीं है। लेकिन जब भगवान ने कंफर्म कर दिया कि पितरम रोचयामास तदा दशरथम नृपम, ये दशरथ जी महाराज जो यज्ञ कर रहे हैं, इन्हीं को मैंने पिता बनाने का विचार कर लिया है और रुचि मैंने बना ली है, मन मैंने बना लिया है, अब मैं इनका बेटा बनने जा रहा हूं। अब तो देवता बड़े प्रसन्न हो गए। महाराज दशरथ तो पुत्र के लिए यज्ञ ही कर रहे हैं, अब तो एकदम काम तैयारी पर है और ये भगवान इनके पुत्र बनेंगे। इतना कह करके भगवान अंतर्धान हो गए। उन देवताओं के मध्य से भगवान अंतर्धान हुए। ततो नारायणो विष्णुर्नियुक्तः सुरसत्तमयी। भगवान उन देवताओं के मध्य से अंतर्धान हुए और अंतर्धान होकर के गए कहां? बोले कहीं नहीं गए, उसी यज्ञ कुंड में भगवान प्रविष्ट हो गए यज्ञ रूप से। और यज्ञ कुंड में भगवान इधर प्रविष्ट हुए, तब तक श्रृंगी ऋषि ने आहुति प्रदान की और अग्नि देवता यज्ञ कुंड से पायस लेकर, खीर लेकर, चरु लेकर के प्रकट हो। इतनी बड़ी कथा को, यहां तक की कथा को गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई में बड़ी ही गंभीरता से और बड़े ही रसपूर्ण ढंग से वर्णन किया। यही गोस्वामी तुलसीदास जी का काव्य कौशल है। इतनी बड़ी कथा को एक चौपाई में कैसे कह देना,
संभव हुआ। ये कवि का काव्य कौशल है। क्या चौपाई है? बोले भगत सहित मुनि आहुति दीन्हे और प्रगटे अगिन चरु कर